हम साइन कोलीवाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। और इनको हम बताएंगे अब कि सिर्फ तुम हमारा वोट बैंक मत समझो, कि आपने जो लोकसभा में हमारे सामने एक शर्तें रखी थी, जो लोगों को हमारे मजबूरी बताई कि भाई अगर एमआईएम लड़ेगी तो वोट कटेगा, तो हमने चलो ठीक है आपके अपने लोगों की जज्बातों का ख्याल रखा, इनको वोट दिया। तो अब हम इनको बताएंगे आपने अगर हमारा वोट लिया और अगर हमारा काम आप नहीं करोगे तो आने वाले विधानसभा में हम आपको आपकी जगह जरूर बताएंगे इंशाल्लाह। की तारीख में सेना को जो हमने वोट दिया, अपने जख्मों पर पत्थर रखकर, अपने जज्बात को कुचल कर हमने जाके वोट दिया। वो पार्टी जिसने ये कहा कि मुसलमानों का वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए, जिसने ये कहा कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई, मुझे गर्व है, जिसने औरंगाबाद का नाम संभाल कर दिया, इसके बावजूद मुसलमानों जाकर उनको वोट डाला, उसको इतना भी ख्याल नहीं है कि जाके उन बच्चों पर, उन माँ बहनों पर और मस्जिद के लोगों को जाके मुलाकात करते, उनसे बात करते, उनको विश्वास दिलाते कि मुल्क का संविधान है और उन संविधान के हम पालन है, आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। इतना बोलने की जरूरत कोई आदमी नहीं करता। ज़्यादा करप्ट हो गई है जिसको संभालना बड़ा मुश्किल काम है, और उसी चीज़ के लिए मजलिस आगे आ रही है ताकि भ्रष्टाचारियों को अपनी सबक सिखा सके। और आने वाले समय में इंशाल्लाह मजलिस अपनी नुमाइंदगी के तौर पर मनवाएगी और जो इलाके गंदे हैं उनको साफ साफ करने का सबकी तरफ से मैं यहाँ के तालुका अध्यक्ष हूँ और बता रहा हूँ डीजे आसिफ एसके
अपने तालुके के जितने लोग हैं ना उनको थोड़ा खुद यहाँ पे रुको। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नूर भाई, तालुका अध्यक्ष अब्दुल्ला भाई, रंजन भाई, फरीद भाई, अबरार भाई, अल्ताफ भाई और दीगर हजरात, आज ये दूसरी मरतबा ऑफिस की ओपनिंग हो रही है। सिलसिला चलता रहेगा, आगे बढ़ता है हमारा काम और फर्ज है, क्योंकि हम समाजी तौर पे लोगों को बेदार करना हमारा मकसद है। आज जो पार्टियां अपने चेहरे पर सेकुलरिज्म का मुखौटा पहनकर हमारे दरमियान आती है और हमको बार बार बेवकूफ़ बनाती है, और जब वक्त पड़ता है तो कोई भी पार्टी हमारी सुधरने की कोशिश नहीं करती, हमारे ज़ख्मों को देखने की कोशिश नहीं करता, हमको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और फिर चुनाव आता है, फिर नए हरबे के साथ में नए मामलात को लेकर मुसलमानों की ओर हासिल कर लेती है। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। तो मौजूद हूँ मुंबई के वडाला में। देखिए, जनसंपर्क कार्यालय MIM का साइन कोलीवाड़ा का फिर से यहाँ पे शुरू हो चुका है। हमारे सामने आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो MIM के जो उच्च अधिकारी यहाँ मौजूद है। आज जो जनसंपर्क कार्यालय जो उद्घाटन हुआ है, हमारे सामने जो एक्स MLA फैयाज अहमद जी, उनसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन से उनका क्या मैसेज और पैगाम रहेगा। सर, फिर से एक उम्मीद जागी और साइन कोलीवाड़ा में जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हो गया, क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, ये ऑफिस की ओपनिंग है। हमारे अब्दुल्ला भाई हैं और फरीद भाई, अबरार भाई हैं, ये सब लोगों ने ओपनिंग किया है। इससे पहले अल्ताफ मियां की जो ऑफिस थी वहाँ से कामकाज चलता था, लेकिन मैंने कहा कि कम से कम प्रॉपर एक जगह होनी चाहिए जहाँ से लोगों का काम हो सके। जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, डोमिसाइल है, इलेक्शन ID है, ये सब कामों के लिए काफ़ी लोग परेशान हैं। नामों का करेक्शन, उसके लिए काफ़ी परेशान है। तो हमने कहा कि अपना कार्य जो है वो लोगों को दिखना चाहिए और उसके लिए एक ऑफिस की ओपनिंग होनी चाहिए। तो उसके इमारत के ऊपर यहाँ पे अबरार मियाँ है, अब्दुल्ला भाई, फरीद भाई लोगों ने और हमारे नूर भाई लोगों ने ये ऑफिस की जगह तजवीज़ की और यहाँ पे ऑफिस ओपनिंग की गई है, ताकि पार्टी का काम भी होगा और लोगों जनता का भी काम होगा इंशाल्लाह। सर, आप पार्टी के मुंबई अध्यक्ष हो और आप एक एक्स MLA भी रह चुके हैं, कॉर्पोरेटर भी रह चुके हैं। जिस क्षेत्र में आप खड़े हो, अभी आप यहाँ से आए तो आपने कुछ शायद नोटिस किया या नहीं किया पता नहीं, लेकिन यहाँ के जो हालात है वो सबसे बद से बदतर है। यहाँ अभी आज से कुछ दिन पहले रवि राजा जी, जो यहाँ के जो नगर सेवक के जो उन्होंने कहा था कि यहाँ के जो हालात है, जो वडाला जैसे क्षेत्र में गंदगी इतनी है, उन्होंने नाले सफाई के बारे में कहा कि इस बार मुंबई डूबेगी। और आपने देखा भी है कि जो मूसलाधार बारिश हो रही है, आप यहाँ देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि नाले एकदम कचाकच भरे हुए कचरों से। तो क्या इस बारे में भी MIM का कुछ पहलू नहीं रहेगा? देखिए, नगर पालिका भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है। जो भी नेता बोलता है उसको काम हो जाता है उसका, और बोलने की भी कीमत होती है। और नगर पालिका ये पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नगर पालिका है और इसके अंदर भ्रष्टाचार की देन है कि हमारे इलाके से गलत है और भविष्य बर्बाद है। देखो, हर जगह गड्ढे दिखाई देंगे,
लाइट की व्यवस्था सही नहीं है, रोडों की व्यवस्था सही नहीं है, ड्रेनेज का सिस्टम सही नहीं है। तो ये क्यों रहा? जबकि पूरी सामग्री इनके पास है, जनता ने पैसा दिया इनको देख रेख करने के लिए, लेकिन इनका चक्कर है अपनी जेब भरो और पब्लिक का काम मत करो। ये सब समस्याएं जो है सियासत की देन है, और सियासत जो इतना ज़्यादा करप्ट हो गई है जिसको संभालना बड़ा मुश्किल काम है। और उसी चीज़ के लिए मजलिस आगे आ रही है ताकि भ्रष्टाचारियों को अपनी सबक सिखा सके, और आने वाले समय में इंशाल्लाह मजलिस अपनी नुमाइंदगी के तौर पे मनवाएगी और जो इलाके गंदे हैं उनको साफ साफ करने का प्रयास करेगी। इस बार जो हिसाब से लोगों ने सत्ता परिवर्तन की जो ख्वाब देखे थे वो तो हुआ नहीं, लेकिन जो विपक्ष जो बैठी है काफी सीट लेके, लेकिन फिर भी जो हालात है वो सुधरे नहीं। मॉब लिंचिंग हो रही है। अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि कोल्हापुर की जो घटना है आपने जो बताया है, और भी ऐसे अभी कांवड़ यात्रा में देख लिया लोग परेशान है, बैनर पे जो नाम चेंज किए जा रहे थे, इस विषय को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, शराब सभी बोतल में है, सिर्फ नाम अलग अलग है। चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो मनसे हो, चाहे वो सेना हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सब में शराब है, सिर्फ नाम और लेबल अलग अलग है। सबकी एक ही सोच है कि अक़लियतों को दबाओ, उनको कुचलो और उसके नाम पर राजनीति करो। आज कोल्हापुर का मिसाल जो है इस बात की अलामत है कि मुसलमानों का दुख सुख में कोई नहीं है। इवन आज की तारीख में सेना को जो हमने वोट दिया, अपने जख्मों पर पत्थर रखकर, अपने जज्बात को कुचल कर हमने जाके वोट दिया। वो पार्टी जिसने ये कहा कि मुसलमानों का वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए, जिसने ये कहा कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई, मुझे गर्व है, जिसने औरंगाबाद का नाम संभालिए कर दिया, इसके बावजूद मुसलमानों जाकर उनको वोट डाला। उसको इतना भी ख्याल नहीं है कि जाके उन बच्चों पर, उन माँ बहनों पर और मस्जिद के लोगों को जाके मुलाकात करते, उनसे बात करते, उनको विश्वास दिलाते कि मुल्क का संविधान है और उन संविधान के हम पालन है, आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इतना बोलने की जरूरत कोई आदमी नहीं करता, सिर्फ बड़ी बड़ी बात करते हैं कि मुसलमानों का शुक्रिया। अरे शुक्रिया किस बात का? हमारी जान आफत में आ गई है, हम पे हमला इसके लिए हो रहा है कि तुम्हारा साथ दिया हमको उसका गम नहीं है कि कम से कम जिसके लिए हुआ वो आदमी को तो आना चाहिए, पूछना चाहिए कि भैया क्या हाल है, हाँ तुम्हारा बच्चा कैसा है, तुम्हारी बात गाँव कैसी है, आके पूछना चाहिए, मरहम देना चाहिए। लेकिन कोई आदमी अभी तक गया नहीं वहाँ पर, और महकमा पुलिस तमाशबीन बना देखता रहा और सारा काम करते रहे। ये देखिए, ये फैयाज अहमद जी है जो मॉब लिंचिंग और जो कोल्हापुर में जो घटना घटी थी मस्जिदों पे, उसके विषय में बताया है। लोगों की जो सोच थी कि इस बार कुछ सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन इस बार जो सत्ता परिवर्तन तो हो चुका है, लेकिन लोगों के जो हालात अभी भी वैसे ही बदसे बदतर है और लोग जो परेशान हो तो है ही है। हमारे सामने और भी लोग उनसे जानना चाहेंगे। अभी फैयाज अहमद जी ने कहा था कि हमने लोकसभा में कोई कैंडिडेट उतारा नहीं है, क्या इस बार विधानसभा में आप लोग उतारने वाले या क्या ऐसी कुछ नई पहलू के साथ क्या शुरुआत करने वाले? इमरान भाई, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की पूरी जो टीम है साइन कोलीवाड़ा की, अब्दुल्ला भाई है, रंगन भाई है, आज हमारी 2 ऑफिस की ओपनिंग हुई, एक रंगन भाई की हुई और दूसरी हमारी अब्दुल्ला भाई की साइन कोलीवाड़ा की टीम की ओपनिंग हुई है। हम जो विधानसभा का जो आने वाला चुनाव है उसी की तैयारी में हम लगे हुए हैं। और इस बार जो है पिछले 5 साल पहले हमने यहाँ से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार इंशाअल्लाह हम साइन कोलीवाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। और इनको हम बताएंगे अब कि सिर्फ तुम हमारा वोट बैंक मत समझो कि आपने जो लोकसभा में हमारे सामने एक शर्तें रखी थी, जो लोगों को हमारे मजबूरी बताई कि भाई अगर एमआईएम लड़ेगी तो वोट कटेगा, तो हमने चलो ठीक है आपके अपने लोगों की जज्बातों का ख्याल रखा, क्योंकि हमारे मुस्लिम समाज के लोग ही बोलते थे कि भाई मत लड़ो, अगर लड़ेंगे तो वोट बटेगा। तो हमने जिस तरीके से फैयाज भाई ने अभी कहा कि हमने अपने जख्मों पे पत्थर रखा और हमने इनको वोट दिया, तो अब हम इनको बताएंगे आपने अगर हमारा वोट लिया और अगर हमारा काम आप नहीं करोगे तो आने वाले विधानसभा में हम आपको आपकी जगह जरूर बताएंगे इंशाअल्लाह। देखिए, ये मुनव्वर जी है जो इस क्षेत्र के जिला अध्यक्ष है, ये इन्होंने जो बातें कही है कि इस बार जो क्षेत्र है ये साइन कोलीवाड़ा, ये कोई अभी विधानसभा में कोई आम क्षेत्र नहीं होने वाला है। एमआईएम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और इन्होंने कहा है कि इस बार जो टक्कर होगी कांटे की टक्कर होगी और एमआईएम का कैंडिडेट जीत के भी आएगा। हमारे सामने जो तालुका अध्यक्ष है उनसे जानना चाहेंगे, ऐसी क्या सोच के साथ में आप लोगों ने जो ये साइन कोलीवाड़ा क्षेत्र में जो ये ऑफिस की ओपनिंग की और पहली शुरुआत किस तरीके की रही आपकी?
मैं तो पहले अपने पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया और फैयाज भाई और मुनव्वर साहब के नेतृत्व में साइन कुलीवाड़ा में ऑफिस की स्थापना हुई। यहाँ से हर मजलूमों का काम किया जाएगा। यहाँ पे नगर सेवक भी है, विधायक भी है, लेकिन अभी आपने आते हुए देखा होगा कि इस एरिया का क्या माहौल है और क्या स्थिति है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करें और जो अपोजिट पार्टियां हैं और जो काम नहीं कर रही हैं, हम जब तक बाहर है जब तक उनसे हम काम करवाएं और लोगों का सेवा करें। नई शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले भी आप लोगों के यहाँ पे जनसंपर्क कार्यालय जो थे, अभी फैयाज अहमद खान जी ने कहा है कि जो यहाँ से शुरुआत होगी कि लोगों की सुविधा के लिए होगी। तो पहले से पहले क्या आप लोगों ने सोचा है कि मुझे यहाँ करना है? हम लोगों ने पहले सोचा है कि जो अभी मुख्यमंत्री ने जो लाडली बहना का जो योजना शुरू की है पहले वो शुरू करेंगे। इलेक्शन कार्ड का जो नाम दाखिल नहीं है वो दाखिल करेंगे और बाकी जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट की वो लाके करेंगे। फरीद भाई, धारावी तालुका अध्यक्ष हो, ऐसे तादाद में जो लोग इमाम से फिर से वापस जुड़ते जा रहे हैं और जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन क्या कहना चाहिए? मैं धारावी तालुका अध्यक्ष के नाते मैं पूरी टीम जो साइन कुलीवाड़ा की यहाँ पे है, अब्दुल्ला भाई है और हमारे मुंबई के सदर फैयाज भाई और जिला अध्यक्ष सैयद मुनव्वर अली भाई, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मजलिस के लिए दिन रात काम कर रहे हैं वही काम इंशाअल्लाह ये अभी विधानसभा में दिख के आएगा लोगों को, क्योंकि ये बहुत मजबूती के साथ, जैसे जिला अध्यक्ष ने बताया कि हम लोग विधानसभा लड़ने वाले हैं, तो इस टाइम पूरा मुंबई बहुत बेहतरीन एमआईएम लड़ेगी और टीम हर जगह मजबूत है। बस वक्त का इंतजार था, वो वक्त आ गया, काम पे लोग लगे हुए थे, काम कर रहे थे, अब ऐसी इंशाअल्लाह काम करके और दिखाया जाएगा। देखिए, ये शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इस क्षेत्र के जो कोऑर्डिनेटर है हमारे सामने इरशाद भाई, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज के दिन से क्या मैसेज रहेगा। इरशाद भाई, कैसी शुरुआत रहेगी? आपने तो लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया है, कुछ ही महीने में जो विधानसभा चुनाव, क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो आपका शुक्रिया कि आप हमारे इस कार्यक्रम के लिए आए, और दूसरा ये है कि लोगों की बहुत सी शिकायत है, क्योंकि यहाँ पे जो है 7 लाख की आबादी है, ठीक है, और यहाँ पे सुनवाई कुछ नहीं है। एक एक नगर सेवा का इस तरह से डिवाइड है कि मतलब जो इलाका बिल्डिंगों का है, मतलब आप देखोगे पूरा विधानसभा को तो 2 धारी में आप डिवाइड कर दोगे। रेलवे को उस तरफ के लोग जो है, जो जिसको वार्ड बनाया गया और बाकी जो डिपार्टमेंट बनाए गए, सारा काम उधर, बजट उधर, यहाँ बजट खाली रहता है गटर मीटर वाटर का, और गटर मीटर वाटर के अंदर भी आप हालत देख रहे हो, ठीक है। मतलब एक नगर सेवक अगर 2,70,000 भी, अगर 2,70,00,000 भी उसको अगर सालाना मिल रहा है तो भी वो खर्चा नहीं कर पा रहा है, बजट लैप्स है। आप एमएलए का बजट देखोगे, लैप्स हो गया है। मतलब अगर 36 एमएलए है मुंबई के अंदर, तो हमारे एमएलए का नंबर एकदम आखिरी में आता है। मतलब 32-33 नंबर, जैसे प्रजा जैसी संस्था जो नंबर देती है वो इतने पीछे लेवल पे है कि वो मालूम पड़ रहा है कि हालत क्या है। तो उनको काम करना नहीं आता, उनके पास सिस्टम है, सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, स्टेट में भी सरकार है, फिर भी काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये एमआईएम ने कोशिश की है कि लोगों के साथ जोड़ा जाए और लोगों का काम भी किया जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट कानूनन चलता है, किसी के पोजीशन पे बैठने से नहीं चलता है। अगर हम सत्ता में आए तो भी काम करेंगे, सत्ता में नहीं रहेंगे तो भी काम करेंगे। बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा है कि अगर हम सत्ता में आए तो काम करेंगे, सत्ता में नहीं भी आएंगे तो एमआईएम काम करती रहेगी। भैया जी, जैसे अभी आपने सारी बातें तो हो गई, आपके जो कोऑर्डिनेटर उन्होंने बताया, लेकिन जो सबसे बड़ी जो बातें है, आप लोग विधानसभा चुनाव कंटेंट करना चाहते हैं, लेकिन सरकार जो इस बार महाराष्ट्र शासन की सरकार लोगों को पैसे दे रही है लाडली बहन योजना के माध्यम से, लाडला भाव योजना के माध्यम से, तो इस बार कैसे एमआईएम चुनौती देगी? मेरा भाई, चुनाव है, चुनाव में बहुत सी मिठाइयाँ बंटती हैं, चुनाव के आगे बटे तो बड़ी बात है ना। ये सब एक दिखावा है, फरेब है, छल है, समझे ना। और चुनाव के मद्देनजर ये पूरा कारोबार है इनका। अब तक क्यों नहीं दिया, इससे पहले क्यों नहीं दिया? हाँ, आज चुनाव आ गया तब आप काम कर रहे हो, ठीक है, पब्लिक की जरूरत दे दो ना मेरा भाई, ये तो वक्त बताएगा आपको। क्योंकि आज की तारीख में लोगों को रोजगार चाहिए, सेहत चाहिए, हेल्थ चाहिए, उसकी बात क्यों नहीं मेरा भाई? इसमें चाहिए, लाडली योजना नहीं चाहिए। वो तो चाहिए, दे रहे हैं, जो मिले जो दे रहे हैं वो चलेगा, लेकिन जो चाहिए वो एजुकेशन चाहिए, रोजगार चाहिए। नौजवान आज भीख मांगने में मजबूर है, उनके लिए रोटी रोजी का जरिया चाहिए, वो तो कोई बात है मेरा बहना। आज बेरोजगारी का रेशियो बढ़ता 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 चला जा रहा है।
और उसको ख़त्म करो पहले आप। तो बेरोजगारी मुद्दा है, एजुकेशन मुद्दा है और हेल्थ मुद्दा है। ये 3 चीज काम कीजिए ना मेरा भैया। देखिए, ये फैयाज अहमद खान जी है जिन्होंने कहा है कि जो सरकार जो इस बार जो चुनाव से पहले योजनाएं निकाल रही है, जो लाडला भाऊ योजना है, लाडली बहन योजना है, वो योजनाएं आप दीजिए लोगों को, लेकिन सबसे बड़ा जो फोकस है लोगों का जो सबसे बड़ा है कि रोजगार सबसे पहले चीज, एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया। इस बार यहाँ से जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन तो हो चुका है, लेकिन साइन कोलीवाड़ा क्षेत्र से कैसे इन्होंने जो हुंकार भरी है कि यहाँ से हम हमारे जो कैंडिडेट को लाएंगे वो जीत के भी आएंगे, कैसे इस क्षेत्र से काम होगा, कैसे फिर एक बार महाराष्ट्र में MIM का झंडा लहराएगा और कैसे यहाँ इनके सारे के सारे उम्मीदवार चुन के आएंगे, इस पर मैंने नजर बनेगी। अब तक के लिए धन्यवाद।